हम सभी जानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएँगे। तो ये सब तो हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हम दिन-रात हम सभी की जो आदत बन गई होती है कि हम किसी के भी बारे में चिंतन करते हैं, किसी की भी बातें करते रहते हैं और सोचते-सोचते, विचार करते-करते फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। उसके लिए हम उसकी बातों को सोच के फिर हम क्रोध में भी आ जाते हैं और फिर हम सभी जब क्रोध में आते हैं और नेगेटिविटी से भर जाते हैं, तो फिर नेगेटिव हार्मोन बायोकेमिकल निकलना शुरू हो जाते हैं, कॉर्टिसोल निकलने लगता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है और फिर क्या होता है उससे बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं हमारे अंदर। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सबके लिए शुभ चिंतन करो, अच्छा सोचो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है कि दूसरे के लिए अच्छा सोचो, लेकिन अच्छा सोचना तो कठिन लगता है ना। आप देखो नेगेटिविटी कितनी देर-देर तक आदमी नेगेटिविटी में बातें कर सकता है, लेकिन जब पॉज़िटिव और अच्छी बातें करो तो वो 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। तो नेगेटिविटी में इतना रस लोगों को जो आ रहा है, तो वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्या होता है कि जब नेगेटिविटी की बातें हम सभी करते हैं, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है, परमात्मा पिता हमें समझाते हैं कि बच्चे शुभ चिंतन करो, सबके लिए अच्छा सोचो। इससे तुम्हारे अंदर पॉज़िटिविटी बढ़ेगी और जब पॉज़िटिविटी बढ़ेगी, तो फिर हमारे अंदर अच्छे हार्मोन क्रिएट होंगे, अच्छे बायोकेमिकल निकलेंगे, सेरोटोनिन निकलेगा। खुशी के लिए जो हार्मोन की ज़रूरत होती है, सेरोटोनिन वो निकलता है, हैं? और रात में नींद भी अच्छी आएगी। हम जो दिन भर नेगेटिविटी में रहते हैं, तो फिर वही चिंतन चलता है, तो रात में नींद भी नहीं आती है, तो हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। तो सारा हमारा जो बॉडी में जो सिस्टम है वो सब डिस्टर्ब होता है। तो यही तो बीमारियों की जड़ है। जो स्थिति परिस्थिति हमारे वश में नहीं है, हम उसके बारे में बातें करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं और फिर नेगेटिव हार्मोन हमारे अंदर से क्रिएट करना हम शुरू कर देते हैं। तो सारी चीज़ के ज़िम्मेवार तो हम खुद ही हैं होते हैं ना मनुष्य। तो इसीलिए आज के समय में लोगों को बीपी बढ़ा हुआ है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर की बीमारियाँ हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम अशुभ चिंतन कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सभी बुरा सोच रहे हैं, इसलिए ये बीमारियाँ सबको हो जाती हैं। हर घर में ये बीमारियाँ आज कॉमन हैं। हम शिकायतों पे शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर सहनशीलता नहीं बढ़ा रहे हैं, संयम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ये सब चीज़ें तो होनी ही हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे अपना कल्याण करो, स्वयं पर रहम करो, अच्छा चिंतन करो और सबके लिए अच्छा सोचो। और अगर मान लो किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उसको माफ़ कर दो, यही समझ के कि ये तो मेरे किसी जन्म के कर्मों का हिसाब किताब था, या यूनिवर्स ने ये सिचुएशन मेरे सामने इसलिए लाई ताकि मैं कुछ सीख सकूं, इस घटना से सीख सकूं, है ना। तो इसलिए इस ढंग से चिंतन करके हम उस चीज़ से पार जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मन ने तो क्या किया है, हम सभी मनुष्य का मन के वश में ना, तो मन ने तो हमेशा से यही किया है कि हर चीज़ का कारण दूसरों को बनाया और फिर उसके बारे में नेगेटिव चिंतन करने लगते हैं, जो आदत होती है। लेकिन फिर एकदम से अटेंशन दो कि अरे ये हमें नहीं करना है, तो ये चूंकि आदत बन गई होती है नेगेटिविटी की, तो हम उसको बिल्कुल आसानी से नॉर्मल बात समझते हैं। लेकिन जब हम किसी मार्ग में, श्रेष्ठ मार्ग में चल रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें पुरुषार्थ करना है और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारी जो टाइम टेबल होती है ना कि इतने समय हमें मेडिटेशन करना है, इतना ज्ञान का चिंतन करना है, ये पुरुषार्थ करना है, तो हम उस गलतियों पे ध्यान देना शुरू करते हैं और फिर उन गलतियों को हम समय पर सुधारने लगते हैं। हमें याद आ जाती, क्योंकि हम उसका प्रैक्टिस रोज़ कर रहे हैं, तो समय पे वो बात हमें याद आ जाती कि हमें ये नहीं करना है और हम तुरंत अपने मन के वश में आके जो काम नेगेटिव चिंतन करने लगते हैं, उस पे ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं और हम फिर अपने ही ऊपर मतलब रहम करना शुरू करते हैं, है ना? हम तो ये इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूरी है। देखिए, जीव-जंतुओं को स्ट्रेस नहीं होता है, उनको तनाव नहीं होता है, लेकिन हम मनुष्यों को होता है। उनके लिए कर्मों की बात नहीं बोली गई है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए कर्मों की बात बोली गई है कि श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य कर्म करें। तो उसके लिए फिर ज्ञान, शिक्षा ज़रूरी है। नैतिक मूल्यों की बात की जाती है, तो वो आध्यात्मिकता के द्वारा ही हम इस बात को समझेंगे कि सबसे पहले तो स्व कल्याण करना है और फिर
जब हम अपना कल्याण कर लेते हैं तो हम सबका कल्याण कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी भलाई सोच रहे हैं कि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम किसी के लिए बुरा चिंतन करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो हम ऑटोमेटिक दूसरे का बुरा नहीं सोचेंगे तो उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी, उससे हमारी विवाद नहीं बढ़ेगा। और फिर जब विवाद नहीं बढ़ेगा, बातचीत बिगड़ेगी नहीं, भले हम मौन हो जाएँ, तो उसका भला हो जाए, लेकिन हम उससे बहसबाजी करके, उसका बुरा सोच के या उसको कुछ बुरा बोल के अगर हम हिसाब बनाते हैं कर्मों का, तो यही कर्म की सज़ा तो हमें रिवर्स में फिर मिलती है ना, कि हम फिर उसी का चिंतन फिर करते हैं और फिर हम अपने अंदर बीज बो लेते हैं बीमारियों का। तो इसलिए इस पर अटेंशन देना चाहिए। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि हम जो भी जन्म-जन्म मन के वश में रह के हमारे डीएनए के अंदर जो ये संस्कार पड़ गए हैं ना, हम मनुष्यों के अंदर जो वृत्ति पड़ गई है, तो कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उसके लिए बुरा सोचने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो संस्कार पड़े हुए हैं, उसके कारण जो मन तुरंत रिएक्ट करता है, किसी के लिए बुरा सोचने लगता है, तो नेगेटिव हार्मोन जो क्रिएट हुए हैं, उसके कारण हमारे मन के अंदर जो खूब विचार चलने लगते हैं नेगेटिव। तो एक होता है क्या, कि शरीर में कुछ घाव हो जाए या कुछ प्रॉब्लम, मतलब कोई अंग जो है वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दर्द होता है। और एक होता है जो मन में विचार बहुत आ रहे हैं नेगेटिव, तो हम उलझन में, बेचैनी में होते हैं, तो ये भी तो मन की बीमारी हुई ना। तो मन में भी बीमारी होती है और फिर मन में जो बीमारी है उसके द्वारा जो हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो वो फिर जो नेगेटिव हार्मोन क्रिएट हो रहे हैं उससे शरीर में बीमारियां हो रही हैं। तो पहले मन में बीमारी होती है, फिर शरीर में बीमारी होती है। तो इसलिए ये अटेंशन पहले ही देना पड़ता है कि शुभ चिंतन करें। तो परमात्मा तो कल्याणकारी है ना, रहमदिल है। तो वो कहता है, बच्चे मेरी बात मानो, अपने पर रहम करो। और हम लोग क्या कहते हैं भगवान से, भगवान कृपा करो। लेकिन भगवान क्या कह रहा है, नेगेटिव मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी से कर्मों का हिसाब किताब मत बनाओ, अपने मन को कंट्रोल करो। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम ये ध्यान देते हैं तो हमारे कर्म सुधर जाते हैं, नहीं तो फिर हमारे यही सूक्ष्म कर्म जो हम बुरा चिंतन कर रहे होते हैं, वही हमारे लिए नेगेटिविटी बढ़ा के हमारे अंदर जो नेगेटिव हार्मोन क्रिएट करके हमें जो दुःख की फीलिंग महसूस कराते हैं, तो फिर वो वही तो हमारे लिए फिर मानसिक तनाव बढ़ता है और वही हमारे लिए सज़ा होती है, उसी से फिर शुगर और बीपी और ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जितना हो सके खुश रहें, हँसे, और हँसने का मतलब ये नहीं कि दूसरे का मज़ाक उड़ा के फिर खुश होएँ या हँसें। नहीं, नेचुरल अपने अंदर ही आप अच्छा चिंतन जब करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, पवित्र सोचते हैं, ईश्वरीय चिंतन करते हैं, तो फिर अंदर से जो आत्मा की खुशी होती है ना, आत्मा का जो आनंद की स्टेज होती है, उससे फिर हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो अच्छे हार्मोन हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। तो हमारी जो बीमारियाँ, थोड़ा नेगेटिविटी से जो बीज डल गए हमारे मन में या हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी की शुरुआत भी हो जाती है, तो वो उसकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए शुभ चिंतन करना ज़रूरी है, चिंता करना ठीक नहीं। जैसे बोलते हैं ना, चिंता नहीं करो, चिंता चिता के समान है। और चिंतन करो, तो आत्मचिंतन करो कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही है और मैं कहाँ लापरवाही से अपना ही नुकसान कर रही हूँ। तो ये जब चिंतन करते हैं हम, तो फिर हम अपने ही ऊपर कृपा करते हैं। तो अ, जो हमारे अच्छे, जैसे कहते हैं ना कि उसके वो तो इतना बुरा सोचता है, सबके साथ बुरा करता है, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, और हम अच्छा सबके लिए सोचते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर वहाँ पे आ जाता है कर्मों के गुह गति, जो ज्ञान, गीता ज्ञान है, कि हमारे किसी जन्म में हमने कुछ बुरा किया है उस आत्मा के साथ, तो वो रिवर्स में हमें मिल रहा है। ये जब हम मन को समझा देते हैं, तो हमारा मन धीरे-धीरे शांत हो जाता है और फिर अच्छे हार्मोन हमारे अंदर से क्रिएट होते हैं। तो हम अपने ही ऊपर कृपा कर रहे होते हैं, रहम कर रहे होते हैं, है ना? और अगर हमने नहीं ध्यान दिया, तो फिर हमारा ही नुकसान है। तो बस यही अटेंशन बीच-बीच में ध्यान रखना पड़ता है, देना पड़ता है अटेंशन, कि कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो कर्मों का हिसाब तो यही होता है कि हम
चलिए पिछले जन्म के कर्मों की बात छोड़े, हम प्रेज़ेंट में भी हमने कभी किसी समय कोई किसी को दुःख दिया, किसी के साथ बुरा किया, तो वो चिंतन हमारे अंदर सब चलता रहता है। हम बातों-बातों में, हँसी-मज़ाक में कुछ भी बोल देते, किसी को दुखी कर देते, तो वो चिंतन चल रहा है और फिर वो चिंतन चलते-चलते हमारे शरीर में उसके बीज डल गए। पहले मन में डल गए और फिर मन के द्वारा वो शरीर में वो बीमारी, और वो बीमारी 10-20 साल में प्रकट होना शुरू हो जाती है। तो सोचिए हम कितना अपना ही नुकसान करते हैं ना। तो हम अज्ञानता में रहते हैं, अनजाने में रहते हैं, तो ये सब गलतियाँ करते हैं। लेकिन अध्यात्म जो है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो हमारे भले के लिए होता है और वो हमें समझाता है कि कर्मों को सुधारो, अपने आप पर ध्यान दो, ताकि तुम दुःख से मुक्त हो जाओ। इसीलिए तो भगवान ने बोला ना, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूँगा। माने उस परमात्मा को याद करो, उसके ज्ञान का चिंतन, मंथन, मनन करो, और जो मन में व्यर्थ विचार आते हैं उसको हटाने के लिए अच्छा चिंतन करो, ईश्वरीय चिंतन करो, क्योंकि मन तो कुछ सोचेगा ही ना, तो उसको अच्छी मतलब खुराक दो, है ना? ताकि वो अच्छा चिंतन करे और फिर अच्छे हार्मोन क्रिएट हों। क्योंकि जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो टेंशन बढ़ता है, वो नेगेटिव सोचने से बढ़ता है, और नेगेटिव का मतलब है दूसरे के लिए बुरा सोचने से, और दूसरे के अलावा खुद के साथ भी, खुद के लिए भी हम बुरा सोचते हैं, इन भावना से ग्रसित हो रहे हैं, या हम अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, या बेबस, लाचार, दुखी महसूस कर रहे हैं, तो ये हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है अटेंशन देना। ओम शांति।